परम सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, भगीरथ चरित्र और गंगावतरण का प्रसंग मैं तुझे श्रवण करवाता हूँ। अंशुमांस तपस्ते पे गंगा नयन कामया कालम महांतम नाशक्रंत ततः कालेन संसितः। राजन, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक कठोर तप किया, परंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। समय आने पर उनकी मृत्यु हुई और अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसा ही कठोर तप किया, परंतु वो भी असफल रहे। समय आने पर वो भी चले गए। उसके बाद महाराज दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। उन्होंने बहुत कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर महाराज भगीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मृतलोक में चलिए। तब गंगा मैया ने कहा, कौपि धारित्वा वेगम पदंत्या मे महीतले अन्यथा भूतलम भित्वा नृपयास्ते यासे रसातलम किं चाहं न भुवं यासे नरा मया व्रजन्मयगम व्रजामि तदगम कुत्र राजन सत्र विचिन्त्यताम्। गंगा मैया ने कहा, राजन, जिस समय मैं सौरभ से पृथ्वी पर गिरूंगी उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। भगीरथ ने कहा, ऐसा न होने पर मैं भगीरथ से कहने लगी, भगीरथ है, ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को फाड़ करके रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं आ सकती क्योंकि लोग मुझ में अपने पापों का दोहन करेंगे। फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी? भगीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार करो। भगीरथ ने कहा, मैया, साधु न्यासन शांत ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंत्यगम तेंग संगात ते स्वास्थ्य हयगिभिध्वरे। मैया, जिन्होंने लोक प्रलोक धन संपत्ति स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया, जो संसार को शिवव्रत होकर के अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे क्योंकि उनके हृदय में अगरूप अगासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे क्योंकि जैसे सारी श्रुतों में ओतप्रोत है वैसे ये सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत है। परीक्षित, गंगा जी से इस प्रकार कह करके महाराज भगीरथ ने तप के द्वारा भगवान शंकर को भी प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में भोले बाबा उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कह करके स्वीकार कर ली और फिर भगवान शिव ने ध्यान पूर्वक सावधान होकर के गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों न हो, भगवान के चरणों का सफल संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है। इसके बाद राज ऋषि भगीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को लेकर के वहाँ ले गए जहाँ उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बन करके पड़े हुए थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाली रथ पर सवार होकर के आगे बढ़ रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्रों को पवित्र करते हुए गंगा मैया दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर जाकर के उन्होंने सगर के चले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबो दिया। यद्यपि सगर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हुए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय नहीं था। फिर भी केवल शरीर की नाक के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से वे स्वर्ग में चले गए। परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की भस्म का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर के गंगा जी में स्नान करते हैं, सेवन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना है क्या। न हयोतम परमाश्चर्यम स्वरधुन्या यदि होदितम अनंत चरणाम्भोज प्रसुताया भवच्छिदः सन्निवेश मनो यस्मिन् छद्दया मुनयो मलः त्रैगुण्यं दुस्तज्जं हित्वा सद्यो यात्मात्मनामहम्।
मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली है जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं। तीनों गुणों के कठिन बंधन को काट करके तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि गंगा मैया का जल पावन और पुनीत है। भगीरथ का पुत्र हुआ स्रोत, स्रोत का नाम नाभ था, यह नाभ पूर्वोक्त नाभ से भिन्न है। नाभ का पुत्र हुआ सिंधु द्वीप और सिंधु द्वीप का अयुतायु, अयुतायु के पुत्र का नाम हुआ ऋतुपर्ण और वह नल का मित्र था, महाराज नल हुए। उसने नल को पासा फेंकने की विद्या का रहस्य बताया और बदले में उससे अश्व विद्या ग्रहण की। ऋतुपर्ण का पुत्र हुआ सर्वकाम, परीक्षित सर्वकाम के पुत्र का नाम सुदास और सुदास के पुत्र का नाम सौदास और सौदास की पत्नी का नाम मदयंती। सौदास को ही कोई कोई मित्र सह भी कह देते और कहीं कहीं उसे कलमास्पाद भी कहा गया। वही वशिष्ठ जी के साथ से राक्षस बन गया था और फिर अपने कर्मों के कारण संतानहीन हुआ। महाराज परीक्षित जी पूछते हैं, भगवान हम यह जानना चाहते कि महात्मा सौदास के गुरु वशिष्ठ जी ने शाप क्यों दिया? यदि कोई गोपनीय बात न हो तो कृपा करके बताइए। सुखदेव जी कहते परीक्षित है, एक बार महाराज सौदास शिकार खेलने गया, वहाँ उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। उसने राजा के इस कार्य को अन्याय समझा और उससे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए रसोइये का रूप धारण करके उसके घर आया। जब एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ आए, तब उसने मनुष्य का मांस बना करके महाराज वशिष्ठ जी को परोस दिया। तब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसे जाने वाली वस्तु नितांत खाने योग्य नहीं। तब उन्होंने क्रोधित होकर के राजा को शाप दिया कि जा तू इस काम से है तो राक्षस बन जा। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह काम तो राक्षस का है, राजा का नहीं, तब उन्होंने उस शाप को केवल 12 वर्ष के लिए कर दिया। उस समय राजा सौदास भी अपने अंजलि में जल लेकर के गुरु वशिष्ठ जी को शाप देने के लिए तैयार हुआ, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोका। इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश, पृथ्वी सब के सब तो जीवमय ही, तब यह तीक्ष्ण जल कहाँ के छोड़ो। अंत में उन्होंने उस जल को अपने पैरों पर डाल लिया, इसी से उसका नाम मित्रसह हुआ और उस जल से उनके पैरे काले पड़ गए, इसलिए उनका नाम कलमास्पाद हुआ। अब वे राक्षस बन चुके थे। एक दिन राक्षस बने वे राजा कलमास्पाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपति को सहवास के समय देख लिया। कलमास्पाद को भूख तो लगी ही थी, उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया और पत्नी की कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन आप राक्षस नहीं, आप महारानी मदयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और इस ब्राह्मण की भी कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई, इसलिए आप मुझे मेरा यह पति दे दीजिए। राजन, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला, इसलिए राजन इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है। फिर यह ब्राह्मण तो विद्वान है, तपस्याशील है, बड़े बड़े गुणों से संपन्न है। यह पुरुष पुरुषोत्तम परब्रह्म की समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में आराधना करना चाहता है। जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए उनके अलग अलग गुणों के इसमें छिपे हुए हैं। राजन आप शक्तिशाली धर्म का मर्म भली बातें जानते हैं। जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं, वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राज ऋषि के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि पति का वध किसी प्रकार उचित नहीं। आपका साधु समाज में बड़ा सम्मान है। इस प्रकार से यदि गऊ के समान निरीह है, फिर भी यदि आप इन्हें खा डालना चाहते हैं तो पहले मुझे खाइए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दे के समान हो जाऊंगी, एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। ब्राह्मण पत्नी बड़ी करुणा वाणी में इस प्रकार कहकर के अनाथ की भांति रोने लगी।
परंतु सौदास ने सांप से मोहित होने के कारण उनकी प्रार्थना पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उस ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे बाघ पशु को खा जाता है। तब ब्राह्मण ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए तैयार पति को खा लिया। तब उसे बड़ा शौक हुआ और सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को शाप दे दिया, अरे पापी, मैं भी काम से पीड़ित थी, ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला, इसलिए मूर्ख, जब तू स्त्री से सहवास करना चाहेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात मैं तुझे श्राप दे रही हूँ। इस प्रकार मित्र सह को श्राप दे करके ब्राह्मण ने अपने पति की अस्थियों को दधिकती चिता में डाल करके स्वयं भी सती हो गई और उसने वही गति प्राप्त की जो उसके पति देव को मिली। क्यों न हो, वह अपने पति को छोड़ करके और किसी लोक में जाना भी नहीं चाहती थी। 12 वर्ष बीतने पर राजा सौदास शाप से मुक्त हो गए। जब वे सहवास के लिए पत्नी के पास गए तब उसने इन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे श्राप का पता था। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल ही परित्याग कर दिया। इस प्रकार अपने कर्म के फलस्वरूप संतानहीन रहे। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मदयंती को जो है संतान प्रदान करने के लिए जो है वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भ धारण किए रही, परंतु बालक नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। इससे जो बालक हुआ वह अस्म, पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अस्मक कहलाया। अस्मक से मूलक का जन्म हुआ। तब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे। स्त्रियों ने उसे छिपा करके रख लिया। इसी से उसका एक नाम नारी कवच हुआ। उसे मूलक इसलिए कहा गया, वह पृथ्वी के क्षत्रियहीन हो जाने पर उस वंश का मूल प्रवर्तक बना। मूलक के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के एडविड और एडविड के राजा विश्वसह और विश्वसह के पुत्री सम्राट चक्रवर्ती सम्राट खटवांग हुए। यह दशरथ राम जी के पिता नहीं बल्कि पूर्व में हुए दशरथ है। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया। तब उन्हें देवताओं से ज्ञात हुआ कि अब मेरी आयु केवल 2 घड़ी बाकी है। तब वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। मन ही मन विचार करने लगे, मेरे कुल के इष्ट देवता ब्राह्मण हैं, उनसे बढ़ करके मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य, पृथ्वी मुझे उतने प्यारे नहीं। मेरा मन बचपन में कभी अधर्म की ओर नहीं गया। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान के अतिरिक्त कोई और वस्तु को नहीं देखा। तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुंह मांगा वर देने के लिए कहा है, परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवन दाता श्री हरि की भावना में ही मैं मग्न हो रहता हूँ। जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विषयों से भटक रहे हैं, वे सत्वगुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्मस्वरूप भगवान को नहीं जानते। फिर भला जो रजोगुण और तमोगुण वे तो जान ही कैसे सकते। इसलिए अब इन विषयों में मैं रमना नहीं चाहता। ये तो माया के खेल है। आकाश में झूठ मूठ को प्रतीत होने वाले गंधर्व नगरों से बढ़ करके इनकी सत्ता नहीं। ये तो अज्ञानवश चित्त पर चढ़ गए थे। संसार के सच्चे रचिता भगवान की भावना में लीन होकर के मैं विषयों का त्याग कर रहा हूँ और केवल उन्हीं की शरण देता हूँ। परीक्षित इति व्यवसितो बुद्ध्या नारायण गृहीतया हित्वा नैभावमज्ञानं ततः स्वं भावमाश्रितः। इस भावना से लीन होकर के विषयों का त्याग कर दिया। परीक्षित भगवान ने महाराज खटवांग की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। इसलिए वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके, क्योंकि उन्होंने जीवन में परमात्मा को पाने का चिंतन करने का अभ्यास जो किया था, यह एक बार में संभव नहीं हो सकता। इसलिए नित्य प्रति हर व्यक्ति को अपने जीवन में परमात्मा को पाने का, भगवान का सत्संग, चिंतन, कीर्तन, कथाओं को श्रवण करना, बार बार कथाओं का श्रवण करना चाहिए, जिससे भगवान के प्रति प्रेम की जागृति हो और अंत समय में वही मुख से निकले। अज्ञान मूलक आत्मभाव का परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। वह स्वरूप साक्षात परब्रह्म है।
वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान है, परंतु वह शून्य नहीं, परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से पुकारते हैं, और जिन्होंने परमात्मा को पाया है उन्होंने जीवन में बहुत अभ्यास किया होगा। इसलिए नित्य प्रति यदि परमात्मा को जो पाना चाहते हैं, इस जीवन के बार बार जन्म लेने मरने से मुक्त होना चाहते हैं, वो जीवन में सत्संग को अवश्य धारण करें। बार बार भगवान की कथा का श्रवण करते हुए भगवान की लीलाओं का गान श्रवण कीर्तन और नित्य प्रति भगवान के जो है द्वादक्षर मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जो भी भगवान का नाम प्रिय लगे उसका उच्चारण गुरु के मुख से श्रवण करके जो है गुरु आज्ञा में रह करके जीवन में धारण करना चाहिए, जिससे जीवन का जो परम लक्ष्य लेकर के यह शरीर मानव शरीर हमें प्राप्त हो ताकि उसकी सिद्धि प्राप्त हो। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल